अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो है हमारा आयनिक कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी ऑफ द आयन। जैसे कि हम पढ़े थे अभी कोलॉर्स लॉ में कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है उसके आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है एट इन्फिनिटी डायल्यूशन पे। अब वही आयनिक कंडक्टेंस होता क्या है, तो बोलता है किसी भी सॉल्यूशन का आयनिक कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ आयन का, जिसको हम लोग U से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ आयन का। तो आयनिक कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। लैम्डा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ आयन। मतलब लैम्डा कैटायन का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कैटायन का, और लैम्डा एनायन का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एनायन का। अब यहां पे लैम्डा प्रोपोर्शनल टू U है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, एक कांस्टेंट है F क्या है? फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो होता है 96500 कूलम होता है, 96500 कूलम होता है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि लैम्डा C किसके बराबर होगा? F इंटू UC, वेलोसिटी ऑफ कैटायन के बराबर होगा। उसी तरह लैम्डा एनायन का किसका होगा? F इंटू वेलोसिटी एनायन के बराबर होगा। इस तरह से अगर हमें आयन का वेलोसिटी पता हो, आयन का वेलोसिटी मतलब मोबिलिटी, आयन का मोबिलिटी पता हो, तो हम लोग उस आयन का कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। अब आयन का वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? हम बताए थे विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी अगर कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। साइज पे डिपेंड करेगा, साइज अगर छोटा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा ना। और भी फैक्टर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इस तरह से हम लोग आयनिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, किसी भी आयन का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं अगर हमें उसका वेलोसिटी पता है। या अगर कंपेयर करना होगा तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि उस आयन का कंडक्टेंस में किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हमें वेलोसिटी का कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर हम वेलोसिटी को कंपैरिजन कर लेंगे, और वेलोसिटी अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, इस तरह से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर T। अब होता क्या है, अगर किसी भी सोल्यूशन में करंट फ्लो होता है, किसी भी सोल्यूशन में करंट फ्लो होता है, तो हमें पता है कि करंट फ्लो होता है बाय द आयन। तो अभी क्या, आयन में कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है। क्या होता है? कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है। मतलब कुछ करंट कैटायन के द्वारा फ्लो होगा और कुछ करंट एनायन के द्वारा फ्लो होगा। तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है रेशियो होता है, रेशियो ऑफ करंट फ्लो बाय द पार्टिकुलर आयन टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा? TC, ट्रांसपोर्ट नंबर T, ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर को अगर हम बोलते हैं, ये होता है करंट फ्लो बाय a particular ion to the total current flow by solution। सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन के द्वारा कितना करंट फ्लो कर रहा है और किसी पार्टिकुलर आयन के द्वारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर। अगर हम TC की बात करें, ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर द कैटायन, ये क्या होगा? करंट फ्लो बाय कैटायन ना, करंट फ्लो बाय कैटायन डिवाइडेड बाय टोटल करंट। उसी तरह ट्रांसपोर्ट नंबर TA निकालते हैं एनायन के लिए, ये क्या होगा? करंट
फ्लो बाय एनायन डिवाइडेड बाय टोटल करंट, है ना। तो यहां से अगर हम निकाले पहला चीज, टीसी प्लस टीए हमेशा 1 होगा, है ना। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ करंट है कि कैटायन के द्वारा कितना हुआ, एनायन के द्वारा कितना हुआ, दोनों का सम तो 1 होना पड़ेगा, टोटल करंट के बराबर होना पड़ेगा। टोटल करंट हो अगर 1 है, फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं तो अब क्या है, ये टीसी करंट, टीसी को हम दूसरे फॉर्म में निकालते हैं। अब करंट कितना फ्लो करेगा, जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस क्या मेजर करता है, कितना इजीली करंट फ्लो करता है, जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। अगर कैटायन का निकालना है, कैटायन के थ्रू कंडक्टेंस, तो यहां पे क्या होगा, कंडक्टेंस कैटायन का। अगर हमें देखना था करंट कैटायन के द्वारा कितना हुआ, तो कंडक्टेंस, और टोटल क्या होगा, कैटायन प्लस एनायन का सम, टोटल करंट। अब बट कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ कैटायन और वेलोसिटी ऑफ एनायन होगा। उसी तरह अगर हम टीए की बात करें तो क्या होगा, लेमडा ए बाय लेमडा सी प्लस लेमडा ए, और ये किसके बराबर होगा, यू ए बाय यू सी प्लस यू ए के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर भी निकालते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर होता है हमारा रेशियो, है ना, कि पार्टिकुलर आयन के द्वारा कितना करंट फ्लो करता है टू द टोटल कितना करंट फ्लो करता है इन द सॉल्यूशन।